हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष सरधारी और आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई रिएक्शन इन कंसंट्रेशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाई मोल फ्रैक्शन। इससे पहले जो वीडियो था आप लोग का, उसमें मैंने बात किया था भाई वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। तो आज जो रहेगा वो है आप लोग का मोल फ्रैक्शन। और जो टर्म्स है ना आप लोग को पढ़ना है भाई, क्या होता है कैसे होता है, इसका एक प्रॉपर टॉप चैप्टर है आप लोग का क्लास 12th में, जिसे आप बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन होगा भी, यूज होगा, क्योंकि लैब जिसे आप यूज करेंगे तो वहाँ पास रहता भी सॉल्यूशन लिखा रहता है। बिना सॉल्यूशन के आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो चाहे आप बायोलॉजी के हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन आप लोग को लेना पड़ेगा भाई, कितना सॉल्यूशन आप लोग के लिए सही है कितना नहीं है वो सब आप लोग को करना पड़ता है। तो कम से कम आप लोग को सॉल्यूशन में जो बेसिक तो आना चाहिए। ये आप लोग का नीट और जेईई में के जो सिलेबस है उसमें भी काम आएगा। साथ में अगर आप जा रहे हैं भाई एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ पास भी काम आएगा। अगर आप बीएससी जा रहे हैं भाई बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पास भी काम आएगा। साथ ही एमएससी में भी ये काम आएगा भाई। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है आप लोग को अच्छे से करना है, मैं अच्छे से आप लोग को पढ़ाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कराऊंगा भाई, ठीक है। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं। अब भाई मोल फ्रैक्शन होता क्या है, कि फ्रैक्शन मतलब होता क्या है बताओ। फ्रैक्शन मतलब, हाँ आप पढ़ते हो भाई रेशनल नंबर्स 1/2 1/3, उसी को बोलते हैं भाई। बट यहाँ पर रेशनल नंबर बोलने से अच्छा वो हम बोलते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। सबसे पहली बात हम देखते हैं भी क्या होता है मोल फ्रैक्शन, फिर बाद में उसके फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि अगर आप बैठ गए फार्मूला याद करते हुए तो नहीं होता। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर सी बात है। चलिए देखो, मैं दे रहा हूं भाई आप लोग को क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ ए दे रहा हूं एंड 5 मोल ऑफ बी। अब आप लोग के मोल होता क्या है समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका भी मोल होता क्या है। मोल एक जस्ट नंबर होता है भाई, जो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है ना। कितना उसका है वेट होगा, कितना उसका वॉल्यूम होगा, कितने पार्टिकल्स होंगे, उन सभी का जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो होता है मोल। क्लियर है। अगर मैंने लिख दिया हूं भाई 2 मोल ऑफ ए, तो सामने वाला जो एक है कैंडिडेट वो समझ गया कि क्या बोलना चाह रहा है। अगर सॉलिड में बोलना चाह रहा है तो क्या बोलेगा, अगर वो लिक्विड में बोलना चाह रहा है तो क्या बोलना चाह रहा है, अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बोलना चाह रहा है तो क्या बोलना चाह रहा है, वो उसको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को निकालना है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये जो एक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है भाई मोल फ्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है वो, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। ये होता है इक्वल भाई आप लोग का मोल ऑफ ए। अगर आप निकाल रहे हैं भाई ए का मोल फ्रैक्शन तो क्या लेना पड़ेगा आप लोग का, मोल ऑफ ए अपॉन क्या होगा भाई, मोल ऑफ ए प्लस क्या होगा, मोल ऑफ बी होगा। क्लियर है। मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी होगा। साथ में क्या होगा बताओ, अगर बी का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या होगा बताएं भाई, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। क्लियर है। जहां पास यहां पास मैं लिख दिया हूं भाई एक्स क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन है, एन ए क्या है भाई मोल ऑफ ए है, ठीक है। और एन बी क्या है बताएं भाई, एन बी है मोल ऑफ बी है। क्लियर है। ये हो गया। तो इतना अगर हो गया होगा तो आप लोग लिखे, मैं इसके सॉल्यूशन को इसी के नीचे ही कराऊंगा भाई। क्लियर है। इसके सॉल्यूशन को मैं इसी के नीचे कराऊंगा। और ध्यान देना यहाँ पास कोई 100 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है भाई। मोल फ्रैक्शन हम ऑलवेज और ऑलवेज कितना होता है, लेस 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना भाई। किसे किसी बीच में होता है वो बताओ, 0 एंड 1 के बीच में होता है। 2 1.2 1.3 ऐसा नहीं होगा भाई, किसे किसी बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर है। चलिए ये वाला हो गया होगा आप लोग से, ठीक है। चलिए देखिए भाई मोल फ्रैक्शन अगर आप ए निकालना है तो बताओ ए के कितने मोल मैं दिया हूं आप लोग को, कितना मोल दिया हूं बताओ, 2 मोल दिया हूं ना।
और ए के 2 मोल है और बी के कितने मोल है बताएं भाई, 5 मोल है तो कितना होगा बताएं, 2/7 मोल होगा। क्लियर है। अब 2/7 कितना होता है भाई, कैलकुलेट करें। अगर किसी को डिवीजन नहीं आ रहा है तो एक बार कर देता हूं भाई मैं आप लोग के लिए हेल्प। 2 7 जाएगा क्या बताओ, 2 7 से नहीं जाएगा, 0 लगाएं भाई। यहाँ पास क्या होगा 20, 7 2 जा 14 होगा, 0 पॉइंट होगा ना भाई, 7 2 जा 14, क्या आएगा बताएं 6 आएगा, जाएगा क्या नहीं जाएगा, 56 आएगा। तो इतना चलेगा भाई, कम से कम 2 डेसिमल आप लोग को आना चाहिए। अगर आप इसको राउंड फिगर में लिखना चाहेंगे भाई तो ये हो सकता है आप लोग का 0.3। क्लियर है। 2/7 कितना होगा आप लोग का, ये होगा आप लोग का लगभग 0.3 भाई। क्लियर है, कितना होगा 0.3 होगा। सेम भाई अगर आप निकालना चाह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका क्या होगा बताएं, मोल ऑफ बी कितना दिया बताओ 5, और मोल ऑफ ए कितना है 2, और मोल ऑफ बी कितना है 5, तो क्या होगा बताएं 5/7 होगा। ठीक है। अब देखो भाई 5/7 कितना होगा, ये होगा आप लोग का 5 और ये होगा 7, क्या जाएगा क्या 5 7 से नहीं जाएगा ना, तो 0 लगाए भाई, क्या आएगा यहाँ पास 0, ठीक, डेसिमल 7 टाइम में जाएगा। तो कितना आ रहा है बताएं इसका मोल फ्रैक्शन, ये आ रहा है आप लोग का 0.7। क्या ये जो आया है मोल फ्रैक्शन ए और बी का, क्या वो 0 और 1 के बीच में है, क्या वो 0 से छोटा है, क्या वो 1 से बड़ा है, क्या वो 1 और 0 के बीच में है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो वैल्यू आया है वो 0 और 1 के बीच में है भाई। ठीक है, 0 और 1 के बीच में है। क्लियर है, 0 और 1 के बीच में है। ठीक है। एक चीज और अगर आप लोग गौर करेंगे इसमें क्या गौर करेंगे भाई, गौर करने की बात यह है कि जो होता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑलवेज होता है 1, मतलब दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। प्रूफ हम कर सकते हैं। ठीक है ना, बताएं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है बताओ, ये 2/7 है, अरे कितना बताओ 5/7 है। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो क्या आएगा 7, और पावर क्या ऊपर नोमिनेटर क्या हो जाता है आप लोग का एडिशन हो जाता है। 2 + 5 कितना हो गया भाई 7, 7/7 कितना हो गया 1। क्लियर है, क्या प्रूफ हुआ, हाँ हो गया। कम से कम आप लोग को ना इतना कैलकुलेशन आना चाहिए, ये आप लोग का बहुत क्लास 6 7 8 का है। अगर आप नीट में आने के बाद भी ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना भाई, थोड़ा सा आप लोग को डिमोटिवेट होना चाहिए कि क्या हम लोग भी नीट में ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये तो इजी सा भाई, फार्मूला बेस ही तो क्वेश्चन है, क्या फार्मूला से आगे का है क्या, नहीं। ठीक है, फार्मूला बेस ही क्या आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए हो गया इतना, चलिए भाई नोट करें फिर मैं रफ करता हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए अब मोल फ्रैक्शन में 3 कंपोनेंट सिस्टम भी हो सकता है भाई। चलिए एक मैं दे रहा हूं आप लोग को क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। मोल ऑफ ए 2 है, मोल ऑफ बी 3 है, और मोल ऑफ सी कितना है 7 है। तो आप लोग कैलकुलेट करना है भाई, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ये क्या करना, क्या आप लोग को कैलकुलेट करना है। आप लोग से हो जाना चाहिए। देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स जो होता है ना भाई, पढ़ लेने पर कितना भी आप पढ़ लो,
पढ़ने से ना समझ में नहीं आएगा, लिखा है उतना ही आप लोग जानेंगे, ऐसा लिखा है ऐसा होता है, बस उतना ही आप लोग जानेंगे। बट अगर आप कैलकुलेशन जब करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आप उसके अंदर और जाएंगे भाई, ठीक है ना। बायोलॉजी के केस में यही होता है कि एक बार पढ़ेंगे ठीक है भाई, थोड़ा बहुत समझ में, 2-3 बार करते करते आप लोग को समझ में आता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। जो बोल रहा है वो समझ में आ जाएगा 4-5 बार में, क्लियर है। ये है क्योंकि उसमें पढ़ना ही तो है, और पढ़ना तो इम्पोर्टेंस होता है। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ के केस में क्या होता है भाई, ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स जो है आप लोग का पढ़ने से हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। बट कुछ टॉपिक्स जो हैं जहाँ पास प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आप लोग को प्रैक्टिस ही तो करना है। जितनी ज़्यादा आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स का, तो आप लोग को थोड़ी ना और अच्छे से डिटेल में समझ में आता है। हल्का सा आप पढ़ लिए भाई डिटेल में तो नहीं आएगा, कम से कम उसको ना आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। किससे पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से, तो ही वो समझ में आएगा, ऐसे में तो नहीं आएगा, क्लियर सी बात है। तो प्रैक्टिस आप लोग करें, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं आप लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं भाई, मैंने नीट के भी किए हैं, जेई के भी किए हैं। बट जेई के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो अच्छे रहते हैं भाई, कई बार ना दिल को इतना खुश कर देता है कि आप सोच नहीं सकते, ऐसा रहता है जेई का। अगर किसी को निकालना है नीट, तो जेई का क्वेश्चन करें। स्टार्टिंग में आप लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं भाई, ठीक है ना, स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो सकते हैं, बट आने वाले टाइम में आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन आप लोग से बनना स्टार्ट होगा तो आप डिमोटिवेट होंगे, क्लियर है। चलिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइएन, जाइबियन, जाइसी, ठीक है, सॉल्व किया जाए, हो जाएगा अभी। क्या हो गया, ठीक है ना, प्रॉब्लम ही तो करना है अपने को, सॉल्यूशन हो गया। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा बताएं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। तो मोल ऑफ ए अपॉन क्या होगा, मोल ऑफ बी प्लस, ठीक, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस क्या होगा, मोल ऑफ सी होगा, क्लियर सी बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा बताओ, यहाँ पास होगा मोल ऑफ बी होगा, अपॉन क्या होगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी होगा। सेम भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा, मोल ऑफ सी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी होगा। इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर मैंने यहाँ पास फार्मूला लिख दिया हूँ, वैल्यूज भी पूरा लिख दिया हूँ, तो आप लोग से बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आके चुपचाप बैठे हुए हैं, सर जो करेंगे आगे ही करेंगे, ऐसा नहीं भाई। ये तो बहुत छोटे बच्चों में होता है ना, अभी छोटे बच्चों को पढ़ा दो, घर में जाके प्रैक्टिस करके आते हैं। बट आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, आप लोग को तैयारी करना है, नीट का निकालना है, क्लियर है। तो करिए भाई, कितना आंसर आएगा। कुछ टाइम चाहिए तो मैं दे देता हूँ भाई आप लोग को कुछ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम मैं आप लोग को दे देता हूँ, क्लियर है। हो गया होगा इतना टाइम में, वीडियो पॉज करें, और कितना टाइम चाहिए, हो गया इतना सफिशिएंट है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा भाई, प्रॉब्लम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि नीट आ गया ट्यूशन एग्जाम ही करेंगे तो होगा, अभी से आप स्पीड बढ़ाएंगे तो होगा, ठीक है ना भाई। क्लास 11-12 में आप लोग 3 घंटे में उस पूरे 28 क्वेश्चन को लिखते हैं, अभी लिखने बोलूँगा तो नहीं लिख पाएंगे। मैं भी नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि प्रैक्टिस छूटा हुआ है भाई। हाँ, जब था तो बहुत लिखा था, 2.5 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट होता था पेपर क्लास 12 का, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, डायग्राम पूरे कैलकुलेशन के साथ में A to Z, वहाँ पास प्रैक्टिस बहुत था, ठीक है। चलिए, मोल ऑफ ए कितना है बताओ, 2 है, अपॉन 2 + 3 + 7 कितना होगा, 2/10। और 2/10 का मतलब क्या होता है बताओ, सिंपल सी बात है, 0.2 होता है। आप लोग को इतना आता है, क्लियर है। 2/10 का मतलब क्या होता है, 0.2
2 होता है। मोल आप भी कितना है बताओ, 3 है। क्या होगा बताएं, 2 + 3 + 7 क्या होगा बताएं, 3/10। 3/10 का मतलब क्या हो गया, 0.3। सेम यहाँ पास क्या होगा बताओ, 7, 2 + 3 + 7 क्या हो गया बताएं, 7 3 10 ओ 12 होगा भाई, ठीक है ना, कितना होगा, 12 होगा, ठीक है ना। देखो मेरे को लगा कि दिया क्वेश्चन में तीनों का मोल सम होगा क्योंकि मेरे को था, ठीक है ना, बट बाद में पता चला कि यहाँ पास करते करते 7 क्या हो रहा है, वो 12 हो रहा है। तो मिस्टेक मेरे से हुआ भाई, बट ये मिस्टेक मेरे से कभी और होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में एक अच्छी चीज बात ये रहती है ना, 4 ऑप्शन रहता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर अगर आपका मिसमैच आ रहा है, देन फिर से आप लोग को चेक करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से राइट करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। बट अदर सब्जेक्ट में नहीं होता भाई, क्लियर है ना। जैसे कि अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ ना, तो वहाँ पास नहीं है भाई, इनऑर्गेनिक में तो है ही नहीं। आप लोगों को केवल दिमाग लगाना है, आ रहा है तो आंसर, नहीं आया तो हो गया, ऐसा है, क्लियर है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी समझ में आएगा। और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वही है भाई, प्रैक्टिस ही है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप लोग सभी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2/10 नहीं आएगा, कुछ वैल्यूज अलग आएंगे भाई। ये होगा 1/6 होगा, 3/12 होगा, और ये 7/12 होगा। देखिए भाई 1/6 कितना होगा, 0.14, ये आया भाई आप लोग को 0.16 आया, ठीक है। 3/12 कितना है बताओ, 3/12 कितना होगा, ये होगा 1/4 होगा, ठीक है। 1/4 मतलब कितना हो गया बताएं, 0.25, ठीक है। इतना तो आप लोग से आना चाहिए, इतना एक्सपेक्ट मैं आप लोग से कर सकता हूँ। 7/12 कितना होगा बताएं, 7/12 जीरो से जाएगा क्या, जाएगा नहीं जाएगा ना भाई, एक जीरो लगाएं, डेसिमल में आएगा 12 पंचे 60 होता है ना भाई, फिर से 10 आया भाई, बचा 60 आएगा, 12 5 टाइम में 60, 10 बचा, फिर से जीरो लगाएं, जाएगा 8 बार में कितना आएगा बताएं, 96, क्या बचेगा 4। अगर आपने डेसिमल के बाद में 2 डिजिट लिख लें तो सफिशियंट है भाई। कितना आएगा बताओ, 0.58 आएगा, क्लियर है, आया 0.58, हाँ आया ना 58, इतना तो आप लोग से आ जाना चाहिए भाई, क्लियर है। अब इसको चेक करना है भी कि आंसर सही है कि नहीं है, क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने का क्या है पता है, चेक अगर आप लोग को करना है भाई तो चेक करने का ट्रिक था, क्या था भाई बताओ, अगर आंसर सही होगा तो, ठीक है ना भाई। एक रहता है मैथमेटिक्स में ऑप्शन चेक करने का, चेक दी आंसर, सिंपल सी बात होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू 1, बात खत्म। चेक कर लो, आएगा 0.16 प्लस 0.25 प्लस 0.58 कितना आएगा बताओ, 9 पावर 1 2 2 4 5 9, 0.99 आ रहा है, लगभग समथिंग 1। अब ये सर 0.99 आया, 1 क्यों नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जब डिवीजन किए थे ना भाई, यहाँ पास कुछ वैल्यूज जो थे ना डेसिमल के बाद कुछ वो छोड़ दिए थे, ठीक है ना, इस 0.99 आ रहा है। कई बार क्या होगा ना, आप लोग 1.1 भी जा सकता है भाई, ठीक है ना, 1.2 भी जा सकता है, क्योंकि डिजिट आप लोग क्या इसमें लेंगे, एक एवरेज में लेंगे भाई कि इतना हो सकता है, राउंड फिगर में लेंगे, क्लियर है। और राउंड फिगर में सभी को आता है कैसे लिया जाता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया है, चलिए ठीक है। हाँ अगर नहीं आ रहा है भाई चेक करने में, तो आप जो डिवीजन नहीं किए थे इसको सम करके देख लो, ठीक है ना। अगर डाउट लग रहा है तो इसको सम कर लो, ये आंसर सही देगा,
क्या देगा आंसर आप लोग का सही देगा। देखो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12 हो गया, ठीक है। तो इसको भी ऐड करोगे तो भी 1 आएगा, या तो आप इसको भी ले सकते हो अभी डिजिट को। मेरे हिसाब से डिजिट आप लोग को ये वाला लेना चाहिए, ठीक है ना, इसको ना लेके। ठीक है ना, अब ये डिजिट क्यों लेना चाहिए आप लोग को, इसलिए कि ना इस डिजिट में जो डिनोमिनेटर है सभी का क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। देखो क्या होगा, 2/12 प्लस 3/12 प्लस 7/12, सभी का डिनोमिनेटर सेम है भाई, तो नोमिनेटर क्या होगा, 8 होगा। 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12/12 क्या आएगा आप लोग का आंसर 1 आएगा। क्लियर है, इतना आया आप लोग से मोल फ्रैक्शन का। चलिए भाई, इतना आया होगा आंसर आप लोग का सभी का। चलिए ठीक है, रफ कर दिया जाए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में क्या, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। हो गया आप लोग से। चलिए भाई, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को घुमा के देता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को आगे ले जाता हूँ और क्या इसके लेवल हो सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे ना भी, तो वहाँ पास मोल फ्रैक्शन को डायरेक्ट मोल नहीं दिया जाता, कभी ग्राम में दिया जाता है, तो ग्राम से आप लोग को मोल लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितने भी डायमेंशन के प्रॉब्लम्स होते हैं ना भाई, वो सभी आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। डायमेंशन के प्रॉब्लम्स आप लोग को आना चाहिए, क्लियर है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन भाई, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पास करना है कुछ भी, तो प्रैक्टिस ही करना है आप लोग को, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए देखेंगे भाई, मैं दे रहा हूँ भाई, क्वेश्चन है मेरा, टू ग्राम ऑफ H2, 32 ग्राम ऑफ O2, 28 ग्राम ऑफ N2, क्लियर है। ये है, ये दिया हूँ भाई। देन कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए भाई क्या कर सकते हैं, अगर मैं हिंट लिखूं इसका, हिंट यही है कि जो ग्राम में दिया गया है उस ग्राम को आपको लाना पड़ेगा मोल में, ठीक है ना। और अगर आपको चाहिए भी क्या क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है भाई N इक्वल टू होता है W बाई वेट बाई क्या होता है, N क्या होता है बताओ, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है ना भाई। वेट बाई क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है ना। अरे किस में रहता है आप लोग, ग्राम में रहता है, और ये रहता है यूनिफाइड मास में, ठीक है। एक होता है ग्राम में और एक होता है आपका यूनिफाइड मास में, हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आप लोग निकालना पड़ेगा अभी मोल ऑफ H2, मोल ऑफ O2 और मोल ऑफ N2, निकल जाएगा आप लोग से।
चलिए, अगर मैं इतना हिंट दिया हूँ तो आप लोगों को करना चाहिए भाई कि क्या हिंट है। मैं आप लोग को ऑलवेज बुक में जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का हिंट आप लोग को बता सकता हूँ, ठीक है। बट स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं ना भाई तो हिंट ढूंढना बहुत मुश्किल जाता है। ये केस मेरे साथ भी हुआ है, बहुत हुआ है। बट मैंने एक क्वेश्चन जब अच्छे से पढ़ा, बहुत सारा प्रैक्टिस किया, नहीं बना था भाई, प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसको देखा तो मेरे को समझ में आया कि इस क्वेश्चन के पीछे हिंट क्या है, तब मेरे से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को भी करना है भाई, हिंट क्या है, कैसे बनेगा, क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे मोल ऑफ H2 मेरे हिसाब से वेट कितना दिया बताओ, 2 दिया हो ना भाई। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2 का, 2 होता है। O2 कितना होता है बताओ, कितना दिया बताओ, 32। और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32। N2 का कितना होता है बताओ, 28 दिया हूँ। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28। तो लगभग समथिंग क्या आएगा, 1, ठीक है ना। सभी का मोल कितना आएगा बताएं, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर आपने मोल निकाल लिया तो मोल से मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई ज़्यादा देर नहीं है अभी, ठीक है ना। अगर आपने मोल निकाल लिया है तो मोल से निकालने में ज़्यादा देर ही आप लोग को नहीं है, ठीक है। निकालना भी आप लोग को, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर H2 अगर निकालना है तो H2 का मोल फ्रैक्शन क्या है, 1, ठीक है ना। अभी फार्मूला लिख दूँ मैं, मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ N2, क्लियर है। अगर मोल फ्रैक्शन आप निकालना है आप लोग को O2 का, मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ N2। अगर मोल फ्रैक्शन आप N2 अगर निकालना है आप लोग को तो मोल ऑफ N2 अपॉन क्या होगा, मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ N2 हो गया। करिए, इतना अगर मैंने लिख दिया फार्मूला पे तो आप लोग से हो जाना चाहिए, क्लियर है। ठीक है, तो होगा क्या, 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1/3 होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.33 आएगा, 0.33 आएगा और 0.33 आएगा, क्लियर है। अगर आप लोग को चेक करना है भी क्या ये आंसर सही कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, चलिए इतना नोट कर ले भाई, स्पेस नहीं है, ठीक है ना भाई। ये इतना बड़ा स्पेस में लिखने की जरूरत है ही नहीं। अगर मेरे को बोलोगे ना भाई, मैं इसी एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा, एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा, इतना सा स्पेस मेरे लिए सफिशिएंट है। कितना सा स्पेस सफिशिएंट है बताओ, इतना सा बस। बट ये इतना बड़ा जो मैं किया हूँ, क्यों किया हूँ, इतना बड़ा चीज़ मैं आप लोग को लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, मैं इसको इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप लोग को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए भी। देखिए, अगर आप नीट या जेई निकालना चाह रहे हैं ना भी, तो यूट्यूब में इतने वीडियोस हैं कि आप उसको पढ़ के नीट या जेई निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना भाई। थ्योरी है, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ सकता है आप लोग को डीपीपीस के लिए और उसके प्रॉब्लम्स के लिए, हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा आप लोग से। चलिए, हो गया आप लोग का, चलिए आगे जाया जाए, रफ कर दूं मैं, अरे इतना तो रफ कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, इसको भी तो रफ कर सकता हूँ। हिंट मैं तो लिख दिया था पहले से। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का सम कितना आना चाहिए, 1।
आएगा भी, ये होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो देखो डिनोमिनेटर सभी में सेम है भाई, 3 है ना। अब पावर देखो ऊपर क्या है, सभी में 1 है। 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3। 3/3 इक्वल टू क्या आएगा आंसर आपका 1 आ गया है। अगर आप इस डिवीजन को देखेंगे ना भी, इस डिवीजन को 8 करेंगे तो 0.99 आएगा भाई। और करके ऐसा भी कर सकते हो, 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.33, तो ये आएगा भी आप लोग को 0.99 समथिंग 1। अब ऐसा इसलिए आया है क्योंकि इसका सम करेंगे ना भाई, तो जब डिवीजन करते हैं तो डेसिमल के नंबर को छोड़ देते हैं, 2 के बाद डेसिमल आप लोग छोड़ देते हैं, तो उन्हीं डेसिमल का सम क्या हो जाता है आप लोग का 1 हो जाता है। क्लियर है? तो ये ऐसे होते हैं भाई प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा के देता हूँ। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे ना क्लास 12th में तो है भाई, एक मैं आप लोग को होमवर्क दिया था स्टूडेंट लोग को, वही होमवर्क आप लोग को फिर से कर देता हूँ भाई। ठीक है ना भाई, क्या करता हूँ मैं, होमवर्क को फिर से आप लोग को दे देता हूँ। अच्छा इतना तो आप लोग नोट कर लिए ना भाई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आप लोग को होमवर्क मैं करा देता हूँ बच्चे लोग को जो दिया था मैं। ठीक है, वहाँ गया। होमवर्क मैं दिया था बच्चे लोग को, तो मेरा था भाई 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड था। अब इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH था भाई। ठीक है ना, इथेनोइक एसिड था मतलब CH3COOH था। एंड क्या था बता, 75 ग्राम क्या था हमारे पास, बेंजीन था। अब बेंजीन बोला तो C6H6 था, और मैंने बोला था कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना भाई, साई ऑफ क्या हो गया, अरे यार अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 था। चलिए था, करें आप लोग कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना, देखिए मोल फ्रैक्शन का जो वीडियो था ना वो 5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा है ही नहीं। बट 5 मिनट की वीडियो में आप लोग क्या इतना समझ जाएंगे, वो तो जो स्टूडेंट जो 4 बार 5 बार मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया है उसके लिए वो 5 मिनट की वीडियो सफिशिएंट है। बट आप लोग फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, तो आप लोगों को कम से कम उसके पीछे क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए भाई, तो यहाँ पास मैं ग्राम दिया हूँ, सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। सॉल्यूशन ये है कि जो ग्राम दिया ना, इस ग्राम को आप लोग को लाना पड़ेगा भाई, पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर आप लोग को निकालना पड़ेगा भाई। तो जो आएगा मोल ऑफ CH3COOH ये होगा भाई 2.5/60 होगा। और सर 60 कैसे आया है, तो बच्चा लोग मेरे को इतना पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं किसी भी मॉलिक्यूल का देख के मॉलिक्यूलर वेट बता सकता हूँ। ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को देख के मैं उसका मॉलिक्यूलर वेट बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं नहीं बता पाया तो क्या मतलब मेरा पढ़ाने का। तो आप लोग का भी एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप लोग भी उसको अच्छे से कर सकते हैं भाई। ठीक है ना भाई, तो 2.5 को मैं 25/600 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ भाई। कितना आएगा बताओ, 4 4 8 12 16 20 24 आएगा। 1 कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है,
मोल ऑफ C6H6 का कितना है बताओ? 75 होता है और वेट कितना होता है इसका? 78 होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। अब ये सर कैसे बताएं? तो बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को पता है, नहीं आया तो निकाल लो। चलो मैं कर ही देता हूँ बस, ठीक है ना? नहीं देखिए, क्या था बताएं? CH3COOH है। देखो कार्बन के कितने एटम बताओ? 2 है। दिख रहा है कार्बन का 2 एटम यहाँ पास और यहाँ पास, और एक कार्बन का वेट कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन में कितने एटम दिख रहे हैं बताओ? 3 और 1 4, और उसका वेट कितना होता है? एक का 1 होता है भाई। ऑक्सीजन में कितने दिख रहे हैं बताओ? 2 एटम दिख रहे हैं, और उसका वेट कितना होता है ऑक्सीजन के? 2। ऑक्सीजन के एटम 2 है और वेट कितना होता है? 16 होता है। तो 24 + 4 32, 8 कर लो भाई, 4 4 8 और 2 10 का 0 पावर 1 1 और 2 3 और 3 और 3 6 60 आ गया। ठीक है ना? कई लोग एडिशन में भी गलती कर देंगे इसमें से, बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसा भाई ये आप लोग का जो करते थे ना 6 1 2 3 4 5th क्लास में, सेम वैसे करोगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को कैसा होता है? चलिए, अगर मैंने एक का निकाल दिया तो सेकंड आप लोग कर लेना भाई, इतना नहीं, क्योंकि आदमी को जितना सहारा दो ना भाई उतना ही वो क्या होता है? वो कमज़ोर होता है। आप उसको सहारा दो ही मत। अगर आप उसको सहारा नहीं देंगे ना भाई तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? सीख जाएगा। ठीक है ना भाई? देखो, अरे ठीक है ना, 3 से जाएगा क्या बता? ट्वेंटी 25/26 आ रहा है। ठीक है ना? चलिए इतना चलेगा भाई। ठीक है ना भाई? अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करना चाहेंगे तो आ सकता है, बट मेरे हिसाब से ठीक है, ला ही देते हैं मोल भाई। ठीक है ना, मोबाइल यूज़ कर लूँ मैं। कितना आ रहा है? 1/24 1/24 0.04 आ रहा है, समथिंग 0.04 आ रहा है, मोल है भाई। ठीक है ना, 0.04 मोल है। और ये 25/26 का जो आ रहा है 0.9 आ रहा है, मतलब 0.9 आ रहा है। 0.9 ले लो क्या? 96 आ रहा है। 0. कितना आ रहा है बताएं? 96 आ रहा है। क्लियर है? चलिए भाई, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका मोल निकल गया भाई। इसका आया 0.04 आया है, और इसका जो मोल था वो था भाई 0.96 था। क्लियर है? चलिए निकालना भी मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH, ये होगा भाई मोल ऑफ CH3COOH अपान होगा मोल ऑफ CH3COOH प्लस मोल ऑफ क्या होगा? C6H6 होगा। ये क्वेश्चन ना आप लोग का ज़्यादा टाइम का है ही नहीं भाई, ये तो मेरा 2 मिनट का खेल है। ठीक है ना, बहुत फास्ट है भाई, बट आप लोग का स्टार्टिंग है भाई तो लेके चलना पड़ेगा ना। C6H6 शेषरे कितना मोल है बताओ? 0.04 है, और ये 0.04 प्लस 0.96, ऐसा कितना होगा? 0.96 अपॉन क्या होगा? 0.04 प्लस 0.96 होगा। ठीक है, देखिए भाई कितना आंसर आएगा? 0.04/1 आएगा, 0.96 बाई क्या आएगा? ये भी 1 आएगा, मतलब ये 0.04 मोल आया, मोल फ्रैक्शन 0.096 था।
ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि मोल भी वही आ रहा है और मोल फ्रैक्शन भी वही आ रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन अच्छा है भाई। ठीक है, मोल भी वही आ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है। ठीक है, तो इतने वीडियो में मोल फ्रैक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग से समझ में नहीं आया होगा भाई तो आप लोग क्वेश्चंस करें क्या हो सकता है मोल फ्रैक्शन। आप लोग जाएं, क्लास 12 का बुक है, सॉल्यूशन चैप्टर है, वहाँ पास मोल फ्रैक्शन बोला गया है भाई, सर्च करें। अब ये मेहनत खुद करना पड़ेगा ना, आप लोगों को थोड़ी एक एक चीज़ें करके हाथ में बताया जाए कि ऐसा होगा, नहीं, ये चीज़ें खुद से किया जाता है। मैं भी जब पढ़ा था तो मैं भी खुद से ही किया हूँ। ऐसा नहीं कि टीचर को मैं बैठा के सब पूछा सर इसका क्या होगा, सर इसका क्या होगा, ऐसा नहीं भाई। अगर नहीं होता ना आप लोग क्लास 12 में तो आप लोग एक पूंजी खरीदें, पूंजी को पास रखें, पूंजी से देख के करें। आप जो देख के करेंगे ना भी वो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। 11-12 का मैं मैथ्स का बुक था, साथ में उसका पूंजी भी था, क्योंकि हर समय टीचर अवेलेबल नहीं रहते थे। टीचर समझाते थे, हम लोग घर में आने के बाद नहीं बनता था, पूंजी से देख के समझते थे कि क्या होगा आगे प्रोसेस में। ठीक है ना, ऐसा भी। ठीक है, नहीं होता तो हम लोग तो बैठे रहते हैं, डाउट के लिए आ सकते हैं। क्लियर है? नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी दे सकते हैं आप लोग, उसका आंसर आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।